कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कांकेर में नगरीय निकाय व पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल हुई। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैज भी हुए शामिल। महासम्मेलन में कई मंत्री विधायक रहे मौजूद। बीजेपी के राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाने के मामले में पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा का आया बयान। कहा, इनकी सोच और मानसिकता ही ऐसी है। शीर्ष नेतृत्व जो भाषा बोलता है वही पार्टी के लोग अपनाते हैं। उनकी सोच छोटी है, ये इस बात का प्रतीक है। बीजेपी प्रत्याशियों की वायरल लिस्ट पर कुमारी सैलजा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं बचा है। उनके पास उम्मीदवार नहीं है। आपस में अब गुटबाजी हो रही है। बीजेपी की सूची वायरल होने पर दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी नेताओं के बीच जबरदस्त गुटबाजी है। पहली सूची से उबर नहीं पाए, दूसरी सूची वायरल हो गई है। इससे साफ जाहिर है कि नेताओं में भारी गुटबाजी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रमन सिंह रोज डांट खा रहे हैं। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी प्रियंका गांधी के दौरे और विकास कार्यों की सौगात पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा कि पौने 5 साल में सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, आखिरी 2 महीने में घोषणाएं कर रहे हैं। ये खोखली साबित होगी। सीएम विकास कार्यों के प्रति गंभीर होते तो अच्छा होता। छत्तीसगढ़ को साल 2003 से पहले के हालात में ला दिया गया है। भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी भगवान राम के आदेशों को मानती आई है। कांग्रेस कितने भी राम मंदिर की बात कर ले, माता कौशल्या की याद कांग्रेस को कभी नहीं आई। कांग्रेस का ये चुनावी दिखावा है। नवंबर में चुनाव होंगे और उसके बाद सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी के बयान पर अमरजीत भगत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं, किसी की बपौती नहीं है। राम रग रग में है और कण कण में बसे हुए। कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की बेटी है। हम उन्हीं के दिशा निर्देशों पर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी संभावित लिस्ट वायरल होने के बाद प्रत्याशियों के नामों को लेकर कई विधानसभाओं में हंगामा शुरू हो गया है। अब बीजेपी इन सीटों की सूची पर पुनर्विचार करेगी। बताया जा रहा है कि आलाकमान लिस्ट लीक होने से खासे नाराज हैं। 20 से 22 सीटों पर दोबारा सर्वे कराने की भी बात सामने आई है। बिलासपुर में आज व्यापारी संघ ने मजदूरी बंद का आह्वान किया है। मजदूरी के सभी प्रतिष्ठान आज बंद रहेंगे। बंद के साथ व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीते 2 अक्टूबर को विसर्जन के दौरान मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। सुकमा में सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली है। जवानों ने 2 आईईडी बरामद कर नष्ट कर दिए। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगा रखी थी। डीआरजी बस्तर फाइटर्स और जिला बल के जवान नक्सल अभियान पर निकले थे। बिलासपुर में एसईसीआर की 20 ट्रेनें फिर से रद्द कर दी गई है। आज से आगामी आदेश तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस वर्क के कारण ट्रेनें रद्द हुई हैं। प्रभावित ट्रेनों में तमाम पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। बिलासपुर में पुलिस ने देर रात सरप्राइज चेकिंग की। 240 वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई है। 21 चालक शराब पीकर वाहन चला रहे थे। 185 MV एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वाहन चालकों से 75,000 रुपए का भी जुर्माना वसूला गया है। शहर से लेकर ग्रामीण थानों तक चेकिंग अभियान चलाया गया। बिलासपुर में मूक बधिर बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया है। पिता से हत्या का बदला लेने के लिए आरोपी ने किडनैप किया था। पचपेड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है। बेमित्रा में शिवनाथ नदी के एनीकट में बुजुर्ग फंस गया। 24 घंटे के बाद शव नहीं निकाला जा सका। आज दुर्ग से एसडीआरएफ की टीम पहुंचेगी। परिजन रात भर नदी के किनारे ही बैठे रहे। बेरला थाना क्षेत्र का मामला। कवर्धा में किसानों को उद्यानिकी फसल बीमा की राशि दी गई। IBC 24 की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद बीमा कंपनी और अधिकारी हरकत में आए। 3,500 किसानों के अकाउंट में 4 करोड़ 89 लाख बीमा की राशि डाली गई। 5 महीने से बीमा की राशि अटकी हुई थी। रायपुर में भाई दूज के त्योहार पर लोकल छुट्टी घोषित कर दी गई है। रायपुर जिले के लिए छुट्टी घोषित की गई है। गोवर्धन पूजा पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने के बाद ये फैसला लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं होने से तापमान बढ़ गया है। सर्वाधिक तापमान तिल्दा में 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रायपुर और राजनांदगांव का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर में 34 और बिलासपुर में 33.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।